तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम दर्शकों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप दर्शक ही तय करते हैं कि किस विषय पर बहस होगी और आप ही अपने घरों से सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे और धार और रफ्तार देते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन दर्शक पब्लिक के मंच में जुड़ेंगे, मैं एक एक करके सबका नाम बता देता हूं। गंगदीप सैनी होशियारपुर से जुड़ेंगे, राहुल बारचे खरगोन से जुड़ेंगे, मनीष निश्चल गाजियाबाद से जुड़ेंगे और रितेश रोशन दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने कौन से विषय का चयन किया है। पंजाब कांग्रेस की उठापटक। जी हां, आज का विषय यही है। सिद्धू के सलाहकार पर पंजाब से दिल्ली तक घमासान क्यों? सिद्धू ने अपने सलाहकार नियुक्त किए पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद, लेकिन उन्होंने ऐसे बयान दे दिए कि उन पर देश विरोधी होने का आरोप चस्पा हो गया। सिद्धू के एक सलाहकार ने यहां तक कह दिया कि कश्मीर तो अलग देश है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तालिबानियों का स्वागत भी कर दिया, वो तालिबानी जिनसे बचकर सिख समुदाय के लोग भारत भाग कर आ रहे हैं। कल ही पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को यहां पर लाया गया। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए तालिबान कितना अच्छा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं। कैसे सलाहकार हैं, कैसी सलाह देंगे सिद्धू को? कैसे सिद्धू पंजाब का चुनाव जीतेंगे ये देश विरोधी बातें करके? खैर, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सिद्धू ने अपनी तलवार अभी भी म्यान में नहीं रखी है और कैप्टन अमरिंदर सिंह की खिलाफत कर रहे हैं। आज ऐसे ही 4 मंत्रियों ने हरीश रावत से मुलाकात की, लेकिन हरीश रावत ने मुलाकात के बाद सिद्धू को सलाह दी, हिदायत दी कि अपने सलाहकारों को हद में रखें। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों के बयान से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। सिद्धू समर्थक गुट के 7 नेताओं ने देहरादून में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। रावत ने साफ कर दिया कि दोनों सलाहकारों की टिप्पणियों की जांच होगी। यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर की कप्तानी में ही 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा। अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में ही 2022 में चुनाव बजा। इससे पहले कांग्रेस के अन्य नेता भी सिद्धू के सलाहकारों के विवादित बयानों पर आपत्ति जता चुके हैं, जबकि बीजेपी ने कश्मीर और पाकिस्तान वाले बयान पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू उनके जो एडवाइजर हैं, जिन्होंने बयान दिया जिसमें कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत से अलग अलग देश है, उससे ध्यान बांटने के लिए उन्होंने कुछ लोग भेज दिए यहाँ पर। मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भट जाए, इसलिए ये थोड़े दिन का ये ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने विवाद बढ़ता देख अपने दोनों सलाहकारों को तलब किया था। इसके बाद भी मामला थमा नहीं है। सिद्धू के सलाहकार माली ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का स्वागत किया, फिर कश्मीर को अलग देश बता दिया। यही नहीं, सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने 13 अगस्त को अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया था। वहीं दूसरे सलाहकार प्यारे लाल गर्ग ने कैप्टन की पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी को पंजाब के हितों के उलट बता डाला। इसके बाद कैप्टन ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनके बयान देश हित में नहीं है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू गुट के नेता कई दिनों से जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। देश की बहस में चर्चा है कि पंजाब कांग्रेस में भले ही टकराव हो, लेकिन क्या कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर ऐसे बयानों को सही ठहराया जा सकता है? तो सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय बताते हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना होता है। और आज का सवाल हम ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं, पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह पार्टी के लिए क्या आत्मघाती होगी? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। आपको पता है जवाब कैसे देना है? आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे अभिन्न मित्र आशुतोष जुड़ गए हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अर्शप्रीत सिंह खाड़िया साहब जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के लीडर है पंजाब के। मेरे साथ परविंदर
पाल सेठ ही जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है अकाली दल के। तहसीन, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये कैसे सलाहकार हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते, और इन सलाहकारों को कांग्रेस भुगत क्यों रही है? कांग्रेस क्यों इनको इनके पद से नहीं हटा रही है? जो ये कहें कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उस तालिबान की वकालत करें जिसके चलते सिखों को अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को भारत वापस लाना पड़ रहा है। बताइए, ऐसे लोगों की तरफदारी वो भी कांग्रेस ही करेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है दीपक जी। सवाल को मैं दो हिस्सों में बांटूं, तालिबान का संक्षेप में जवाब दे दूं। आज भी और भारत की सरकार तालिबान से बैक चैनल बातें कर रही। तालिबान का मैं कोई हिमायती नहीं हूं और स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं तो समझता हूं तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि भारत सरकार उसे आतंकवादी संगठन आज तक MHA की वेबसाइट पे घोषित नहीं किया है। लेकिन ये डिबेट का विषय नहीं है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं दीपक जी कि ऐसे सलाहकारों की कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो इस देश के जंगे आजादी में सबसे ज्यादा बलिदान दिया, गांधी परिवार जो इस देश के लिए आज भी शहीद हो रहा है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर सिद्धू जी इन सलाहकारों को नहीं निकालते तो कांग्रेस पार्टी उन्हें निकाल डाली। हरीश रावत जी ने ये बयान मेरे साथ खूब चैनलों पे दिया, मेरी उनसे बात भी हो चुकी। लेकिन मेरा हद में रखे, निकालने की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ सलाहकारों ने हद में रहे सलाहकार, बस इतना ही कहा है। निकालने की हिम्मत हरीश रावत की नहीं है। नहीं सर, हरीश रावत जी ने कहा है, मैं आपको कह रहा हूं चैनल पे कि उन्हें निकालने की सलाह दी, सिद्धू जी को नहीं निकालेंगे तो हरीश रावत जी निकाल दिया गया है। अब मैं आपसे सवाल ऑर्डर AICC का दिखा दीजिए ऑर्डर की माली साहब को निकाल दिया गया है। इंतजार किस बात का हो रहा है? नहीं सर, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। हरीश रावत जी ने अभी कुछ देर समय पहले ये बयान दिया है कि सिद्धू जी को कहा जा रहा है कि इनको निकाले, तो सिद्धू जी प्रेसिडेंट है और नहीं निकालेंगे तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज वो निकालेंगे। अब कांग्रेस एक्शन करेगी, कल हम इस पे दोबारा बात करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने ये बयान दे दिया है खुद चैनल पे। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर एक सेकेंड सर, इसलिए एक्शन हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है, बट एक्शन हो रहा है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो जवाबदार है उन्होंने ये बात कह दी है। अब मेरा एक सवाल है, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक्शन ले रही है, देर ले रही है लेकिन एक्शन तो ले रही है। 4 दिन पहले नड्डा जी ने मेरे तिरंगे के ऊपर बीजेपी का फ्लैग लगाया। मुझे लगता है कि ये गलत चीज थी। सेक्शन 4 3.16 का ये उल्लंघन है फ्लैग कोड का। इसके अलावा गोलवलकर जी ने अपनी किताब में कहा है तिरंगा अशुभ है। बीजेपी के प्रवक्ता कह दे नड्डा जी गलत है, उन पर एक्शन कब हो रहा है? 4 दिन के बाद करें, 8 दिन के बाद करें। और ये आज आपके शो पे कह दे गोलवलकर जी देशद्रोही थे जो उन्होंने ऐसी बात करी। आज मैं इनको चैलेंज देता हूं, हम तो एक्शन कर रहे, वो करे एक्शन, ये मैं देखना चाहता हूं। आप गोल पोस्ट घुमा रहे भाई, बात उसकी है ही नहीं, आप इतिहास में चले गए। आरपी सिंह, मैं जानना चाहता हूं आपसे, 2 सीधे पॉइंटेड सवाल पूछे तहसीन पूनावाला ने, जवाब दीजिए। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसे सलाहकारों को लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है और सिद्धू साहब क्या सिद्ध करना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, ये जो आज पूनेवाला साहब जो बात कर रहे हैं, मैं हालांकि इस बात में अभी तक कोई पुख्ता वो है ना कहीं पे है, परंतु इनकी बात मैं मान भी रहा हूँ। उसका कारण सुनिए। एक ये फोटो है, पता नहीं आपके टीवी डिबेट में वो दिख पाएगी या आपने दिखाई। ये इंदिरा गांधी जी की फोटो है जिसमें वो नर कंकालों के साथ बंदूक लेकर खड़ी हैं और उसमें लिखा गया है हर जबर दी यही कहानी, करना जबर से मुंह दिखानी। ये उनके फोटो में, ये उसी सलाहकार ने फोटो भी डाली 2 दिन बाद, सॉरी 4 दिन बाद। वो 4 दिन तक कोई चूचप्पड़ नहीं थी, कोई आवाज तक नहीं निकली, परंतु ये फोटो डली। हमें बताना पड़ेगा, राहुल गांधी जी बताया कि उनकी दादी जबर करती थी। जबर हमारे यहाँ बाबर से कंपेयर, हमारे यहाँ अगर इतिहास में जाबर का अगर कहीं वर्णन है तो वो बाबर के साथ किया जाता है, बाबर जाबर था। तो वो बता दे कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की उनकी दादी जाबर थी, ये उनके सलाहकार करे, मैं नहीं करा। और या सोनिया गांधी जी बता दें कि उनकी सास जाबर थी जिन्होंने पंजाब के अंदर कंकाल बिछाए, ये मैं नहीं कह रहा, मैं जवाब देता हूं। उनके सलाहकार कह रहे। अरे सर, मैंने आपको टोका क्या? मैं 10 बार आपका जवाब दे सकता भी। परंतु इशू दूसरा है, ये 4 दिन बाद उठे जब ये इशू तब उठे जब उन्होंने ये जो वापस से सारा मामला शुरू हुआ, जब ये वाला पोस्ट डाला। उससे पहले कुछ नहीं बोला। जब उन्होंने बोला कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पे नाजायज कब्जा भारत का, तब तक कहीं कुछ नहीं है मामला। और आज भी वो कह रहे हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। आज भी उनका स्टेटमेंट वही बदला नहीं, उनका कोई स्टेटमेंट अब तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट बदला माली ने। और
कुछ 5-5, 6-6 दिन लगते हैं किसी को एक आदमी का कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी क्यों नहीं एक्शन ले पाए? और आज जो ये जो सारी मशक्कत चल रही है, यहाँ पर कुछ सांसद विधायक भेज दिए ये कहने के लिए कि हम कैप्टन का विरोध करें, कैप्टन को हटाओ, कुछ अपने मिनिस्टर भेजिए कैप्टन साहब के। ये मिली भक्त है, ये राहुल गांधी के कहने पर भेजा जा रही ताकि लोगों का ध्यान भटका सके मूल मुद्दे से। जो माली ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ जरूरी दिया ताकि आज डिबेट टीवी पे डिबेट। ठीक है, मैं अर्शदीप के पास जाता हूँ, तहसीन उसके बाद आपके पास आऊंगा। अर्शदीप सिंह खाड़िया मेरे साथ कांग्रेस लीडर जुड़ गए। इसका जवाब देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, दीजिए। अच्छा, संक्षेप में जवाब। 1994 में कांग्रेस की हुकूमत थी, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट में, दीपक जी आप जानते हो, कि कश्मीर इंक्लूडिंग पीओके भारत का अटूट हिस्सा है। यही रेजोल्यूशन राजीव चंद्रशेखर जो अब मंत्री और बीजेपी के एमपी, ये मोदी जी की सरकार में लाना चाहते थे, उन्होंने पास नहीं किया। कश्मीर को तो कांग्रेस मानता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो कांग्रेस ने बीजेपी ने पार्लियामेंट में पास नहीं किया। आप मोदी जी से प्रश्न पूछिए। आरपी सिंह जी, आपका मैनिफेस्टो है, क्लॉज नंबर 37 पढ़कर रहिए। क्या कहता है? कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। आपका क्लॉज नंबर 37 कहता है कि हम 370-35 से जारी रखेंगे। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। और ठीक है, दूसरी बात, हम भटकते नहीं, हम सीधे अर्शदीप सिंह खाड़िया। आपने तो रिटन एग्रीमेंट किया था, ये सलाहकार तो आपके लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं। अगर कोई सलाहकार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का कहे कि कश्मीर तो दूसरा देश है, फिर ये भी कहे कि तालिबान देखिए कितना अच्छा है, वहीं से आप सिखों को बचा बचा के ला रहे हैं, अपनी जान बचा के सिखा रहे हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को वहां से लाया गया है, खुद सरदार आरपी सिंह लेकर आए, और उस तालिबान की तारीफ हो रही है। कि कांग्रेस के सभी लीडर्स ने, सभी वर्कर्स ने एक आवाज में कहा है कि हम इसको कंडेम करते हैं। जो स्टेटमेंट मेरे भाई, उनको हटाया क्यों पद से? क्यों पद पर बने हुए हैं? काइंडली सुन लीजिए। आप 10 सवाल पूछे, 10 जवाब दूंगा आपको, ज्यादा ही दे दूंगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो एक्स आर्मी हैं, उन्होंने सर्व किया आर्मी में, हिंदुस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी में उन्होंने कंडेम किया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर हरीश रावत उन्होंने किया है। हमारे एमपीज किसी ने छोड़ा नहीं है कमेंट और कंडेम करना, और मांगा है इसको पार्टी से निकाला जाए। आप बात सुन लीजिए, अदरवाइज मजबूरन मेरे को आपके टाइम में बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो इशू है that has already been dealt with. अगर आप उसको लो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन करेंगे, उसको एग्जैजरेट करेंगे, वो हमारा भी टाइम खराब कर रहा है और जनता का भी। जनता के लिए इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि 4.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए कोविड की वजह से, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एजुकेशन जीरो है, एम्प्लॉयमेंट जीरो है, इकोनॉमी जीरो है, जॉब्स नहीं है, गरीबी है। यहाँ पे प्लीज सुन लीजिए, देखिए मुझे फिर आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मुझे आपके टाइम में बोलना पड़ेगा। मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे पाऊंगा, इसके बाद मजबूरन आपको बता रहा हूँ मैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं जवान हूँ, मैं ऊंचा बोल सकता हूँ, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे प्लीज वहां पे लेकर के आप मत जाइए। मैं आपसे ऊंचा और आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, मुझे उस साइड पे आप प्लीज मत लेके जाइए। जो गुर्बत है हिंदुस्तान में, जो गुर्बत है हिंदुस्तान में, जो किसानों का हाल क्या है, जो बीजेपी का हाल, जो बीजेपी का हाल है, सभी उसको जानते हैं। अरे सीजे साहब ने कह दिया, प्रवक्ता साहब, सीजे साहब ने कहा है कोई डिबेट डिस्कशन आप करते नहीं है, लॉज में क्लैरिटी नहीं है। अरे बीजेपी, अरे आप लोकसभा में बोलने का मौका नहीं देते हैं, आप अडवाणी साहब को बोलने का मौका नहीं देते हैं। अपने अडवाणी साहब के साथ जो किया हमारे साथ नहीं आप कर सकते। हमारी आवाज अडवाणी साहब जैसी नहीं है, हमारी आवाज अडवाणी साहब जैसी नहीं है। जो आपने अनिल जोशी जी के साथ, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए प्लीज। आरपी सिंह साहब, बागचे साहब, एक दूसरे, खाड़िया साहब, एक दूसरे पर मत बोलिए। आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, दोनों की आवाज नहीं पहुंचती है। लेकिन मेरे साथ परविंदर पाल सेठी जी जुड़ गए, स्पोक्स पर्सन अकाली दल, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आशुतोष, क्या सिद्धू आप कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं? कि 600 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, बीजेपी ने एक शब्द नहीं बोला, इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। मैं आऊंगा खाड़िया साहब, फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास। ये बात करते हैं खाड़िया साहब, सिंह साहब प्लीज, आरपी भाई, खाड़िया साहब प्लीज, आशुतोष जी।
देखिए, अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति पंजाब में बेहतर लग रही है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू मूव कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपने सलाहकारों का चयन किया है और जिस तरीके से इनके सलाह कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको पार्टी से निकाला नहीं गया तो कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर बहुत बड़ी हार की तरफ बढ़ेगी। और मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि सिद्धू के बारे से जब पूछा गया कि आपके सलाहकारों ने इस तरीके की बात की है तो उनका जवाब क्या था। उनका जवाब यह था कि ये हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है, लिहाजा उनको बोलने की आजादी है। तो सिद्धू से सीधे सवाल पूछना चाहिए, क्या वो मानते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या तालिबान के बारे में उनके सलाहकारों की राय क्या वो सही या गलत है? अगर ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, अगर कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष अगर इस भाषा में बात करेंगे तो यकीन मान लीजिए पंजाब में आने वाले दिनों में कांग्रेस के दिन बड़े बुरे होने वाले। और उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी हारती तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार होगा, जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। आपको अपने सलाहकारों को नियुक्त करने के पहले आपको उनके विचारों के बारे में पता नहीं है। कौन सा भारतीय होगा जो कश्मीर पे इस तरीके की राय को बर्दाश्त करेगा? और आप तमाम लोग हैं जो धारा 370 में सरकार की राय से सहमत नहीं है, लेकिन कोई यह कह दे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और इस तरीके की बातें अगर करता रहे और कांग्रेस पार्टी अगर उसको निकालती नहीं है और सिद्धू अगर उसको निकालते नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को भी वो ओनस लेना पड़ेगा कि आपके पार्टी के अध्यक्ष इस तरीके के सलाहकार नियुक्त क्यों करते हैं और उसके बाद क्यों वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दीपक भी बहुत साफ तौर मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो राजनीति इस वक्त पंजाब के अंदर चल रही है वो कांग्रेस के लिए बहुत ही खतरनाक है और कांग्रेस के पैर में जो जिसे कहते हैं ना कि आत्महत्या करने के कगार पे पहुंचने वाली है। अगर ऐसे ऐसे सलाहकार इन्होंने नियुक्त किए हैं तो यकीन जान लीजिए कांग्रेस का भविष्य आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही भावना है। ठीक है, मैं सीधे खाड़िया साहब के पास चलता हूँ। खाड़िया साहब, दो टुकड़ाई दिए आशुतोष ने, आपको भी समझना होगा कि अगर गर्ग और मल्ली साहब इसी तरह बने रहे तो कांग्रेस का नाम लेवा नहीं बचेगा पंजाब में। खाड़िया साहब, क्या आप इस सिचुएशन को समझते हैं? अरे आप प्लीज समझिए एक बात को, अनुराग ठाकुर साहब को इन्होंने रिवॉर्ड किया है आफ्टर उन्होंने एलिजिडली स्टेटमेंट कही कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अरे गद्दारों को गोली मारो क्या गलत कहा भाई उन्होंने? गद्दारों को गोली मारो क्या गलत कहा? तो गोली मार दे। अच्छा वो जस्टिफाइड है गोली मारना, चलो एक सेकंड के लिए लगा कि गद्दार के लिए उन्होंने कहा गोली मारी जाए। आप कह रहे हैं कि गोली मारी जाए, चलो गद्दार है, गद्दारों के साथ क्या किया जाए बताइए आप? माला पहनाई जाए? अरे सिस्टम है, यहाँ पे प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जुडिशरी है, कोर्ट है, यहाँ पे उनको सजा दो, साइड करने दो। अगर आपके साथ लगे सभी विजिलेंटिज्म में इंडल्ज करने लग गए तो हिंदुस्तान का कुछ बचेगा नहीं। और अगर भाई साहब जैसे हमारे सोचेदार होंगे तो बीजेपी ने लोकसभा में तो कोई शब्द बोला नहीं, लॉज में क्लैरिटी है नहीं, इनके जो इकोनॉमी है दैट इज गॉन डाउन, ऑयल के प्राइसेस है वो ऊपर चले गए, इन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ जॉब्स के, वो जीरो है। बीजेपी की एग्जिस्टेंस पंजाब में जीरो है। बीजेपी की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं पंजाब बीजेपी। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल तहसीन पुनावाला के पास लेके जाता हूँ। सिंह साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खाड़िया साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी डिस्कशन चल रही है, एक दूसरे पर बोल के उसको प्लीज खराब ना करें। थोड़े वक्त तो ठीक लगता है लेकिन बाकी वक्त आप दोनों की आवाज नहीं पहुंचती। तहसीन पुनावाला, मुझे बताइए, सलाहकार मंडली जो है वो इंदिरा गांधी जी की तुलना बाबर से कर रही है कि कहां से सलाहकार पाए, कहां से ढूंढ के लाए सिद्धू जी, कौन सी टॉर्च का इस्तेमाल किया इन्होंने? और वो आप बोल रहे हैं इन दोनों को लेके ठोकर डाली। नहीं, मैं कोई सिद्धू जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, कहाँ से नहीं लिया है मैं ये नहीं जानता हूँ। लेकिन दीपक जी, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर आपके सामने एक बात करता हूँ। आप जानते हो कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सलाहकार क्या होते हैं? किसी चैनल में कोई स्ट्रिंगर की तरह होता है आउटसाइड। अब स्ट्रिंगर ने कुछ किया, मैं आपसे तो प्रश्न पूछ नहीं सकता, फिर भी आप पूछ रही है, आपका अधिकार है। मैं कहता हूँ नहीं, जैसे जितिन प्रसाद जी नरसिम्हा राव के सलाहकार थे, पर सर वो पार्टी का हिस्सा, जैसे अहमद पटेल जी सोनिया गांधी जी के सलाहकार थे। अब आप बाहर से पकड़ना है तो कोई क्या करेगा? सलाहकार तो सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन होती है जो सलाह दे रहा है पार्टी अध्यक्ष को। नहीं सर, करेक्ट सर, लेकिन इसमें एक अंतर है। जितिन जी और अहमद पटेल जी कांग्रेस के सदस्य थे, राज्यसभा और लोकसभा के, अपने अपने समय पर वो मेम्बरान थे। ये लोग नहीं है, ना एमएलए ना एमपी है, ना कांग्रेस के सदस्य है। फिलहाल फिर भी जो उन्होंने कहा गलत कहा, जैसे आशुतोष ने कहा, कांग्रेस के एमएलए ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, हरीश रावत जी ने कहा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस में ये है कि कोई गलती हुई, कांग्रेस उसे स्वीकार करते कहती है गलत है। बीजेपी कब कहेगी कि गलत है? जिस तालिबान के बारे में आप बात करते हो, अजीत दोवल ने उनके पास लोगों टेररिस्ट छोड़कर आए,
कब मानेंगे अजीत डोभाल गलत है? 2 साल पहले अजीत डोभाल का स्पीच अब वायरल गया। अजीत डोभाल कहते हैं तालिबान टेक ओवर ही नहीं कर सकता अफगानिस्तान को। क्या इंटेलिजेंस है इन लोगों की? यही तो है देश विरोधी अगर कोई पार्टी है वो आरएसएस और बीजेपी है। एक बार सिंह साहब से पूछ लीजिए, इस शो पे कह दे गोलवलकर जी गलत थे जिन्होंने कहा संविधान हमारा बाहर से है और हमारा तिरंगा शो पे। एक बार साहब की बात करिए ना, कहां गुरु गोलवलकर पे चले गए? मैं सीधे आशुतोष के पास जाऊंगा। आरपी सिंह अभी भी वो कार्टन दिखा रहे हैं। आशुतोष के बाद में आरपी भाई आपके पास आऊंगा। आशुतोष मुझे बताइए, ये तो पार्टी के आदमी है ही नहीं, सलाहकार है भाई। मुझे समझ नहीं आता, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इनको भी बाहर से सलाहकार लाने की जरूरत पड़ रही है, वो भी पंजाब जैसे राज्य में जहां पर 6 महीने बाद चुनाव है, बल्कि अब तो 4 महीने बाद ही चुनाव है। दीपक, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि ये जो अमरिंदर सिंह माली जी हैं, ये अकाली दल में भी सलाहकार की पोजीशन में थे और अमरिंदर सिंह के साथ भी थे। अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त होती तो मुझे अच्छी तरीके जहां तक याद पड़ रहा है। सवाल इस बात का नहीं आप किसी के सलाहकार हुए, क्या इस तरीके के सलाहकार कांग्रेस पार्टी के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये, जो कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी, जिनको कांग्रेस पार्टी अपनी सबसे बड़ा नेता मानती है, उसके बारे में इस तरीके की राय रखता हो, जो कश्मीर के बारे में इस तरीके की राय रखता हो और जो तालिबान के बारे में इस तरीके से राय रखता हो, तो वो कांग्रेस पार्टी को अगर सलाहकार, इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी उसके बातों को ऑन कर रही है। ये तो कोई मतलब ही नहीं कर रहा। आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे रखी है, वो कोई मामूली एमएलए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके सलाहकार है। यानी उनका काम है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सलाहें देना और उनके सलाहों को मानना चलना। ये सिद्धू की जिम्मेदारी हो सकती है। अगर इस तरीके के सलाहकार होंगे तो यकीन मान लीजिए सिद्धू का आने वाला भविष्य भी राजनीति के अंदर बहुत खराब है। भविष्य सिद्धू की छोड़ दीजिए, सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि नहीं मानती है इन लोगों को पार्टी से बाहर करती है, बाहर नहीं करती। पार्टी से बाहर करने के अलावा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब के चुनाव बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ठीक है, सीधे चलता हूं खरगोन। राहुल बारचे, मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल, इन बयानों पर आप क्या कहेंगे जो कहे कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा ही नहीं? ऐसे सलाहकारों को क्या कहेंगे राहुल आप? जी दीपक जी, देखिए ये कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी या हमारे देश की, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। और जैसा कि पैनलिस्ट में से भी सभी लोगों ने कहा और हमें पता है कि 1994 में नरसिम्हा राव जी के समय एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि कश्मीर और पीओके पूरा भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो अगर और दूसरी पार्टी हो, तो इस तरह के बयान बहुत ही शर्मनाक हैं। किसी भी पार्टी के सदस्य को या एक आम भारतीय होने के नाते, मैं हूं या आप हो, कोई भी इस तरीके से कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे यहां से चलता हूं आरपी सिंह साहब के पास और उसके बाद अकाली दल के नेता सेठी साहब के पास चलूंगा। सिंह साहब, सीधा मेरा सवाल है आपसे। आपके ऊपर भी कई आरोप लगे, जैसे अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर आरोप लगाए गए। क्या अनुराग ठाकुर के बयानों से मल्ही के बयानों की या गर्ग के बयानों की तुलना की जा सकती है? ये बेतुकी बातें मैं ये 6 अगस्त 2019 का कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है। इसमें भी कश्मीर को लेकर की स्टेटेड पॉलिसी है। पार्लियामेंट में जो बोला कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी बता रहा हूं मैं आपको, मेरी पॉलिसी नहीं है। 2019 का मैंने आपको पैरा नंबर 37 बता रहा हूं, उसमें भी लिखा है कि धारा 335 से रहेगी, हम उसके पक्ष में हैं। नेहरू जी की पॉलिसी सबको जानकारी में है। और ये जो राहुल गांधी और ये सोनिया का वाकई में एक अक्षर नहीं बोलते और ट्विटर पे खेलते सुबह वो सीधी बात थी। कैप्टन साहब को बोलते, कैप्टन साहब इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, जो ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है। एक आदमी देशद्रोह की बात कर रहा है और कह रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। सीजे साहब ने कहा है डिस्कशन नहीं होती है पार्लियामेंट में, कि सीजे साहब ने कहा है डिबेट डिस्कशन बंद हो गई है, क्लैरिटी है नहीं, कृषि कानून इन्होंने मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब आप दे नहीं रहे। अगर आप अपनी बात करेंगे तो मैं आपसे एक बार मोटी पूछूंगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। कैप्टन साहब ने गुटखा साहब पकड़ा था। गुटखा साहब आपको तो पता नहीं होगा, आपको तो गुटखा साहब तो मैं पता नहीं होगा। गुटखा साहब पकड़ा था, गुटखा साहब। और कसम खाई थी कि मैं 90,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी करूंगा किसानों का। कितने पैसे माफ किए किसानों के बता दीजिए। मैं हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन दूंगा। कितने मोबाइल फोन दिए बता दीजिए। मैं अरे सुनिए सर, मैं आगे जाता हूँ कि मैं नशा 8 हफ्ते में दूर करूंगा। आशुतोष बता देंगे सब बातें जो बता रहा हूँ मैं। अगर आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे तो कैसे चलेगा? खाड़िया साहब, आरपी सिंह साहब, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। खाड़िया साहब, मैं आपसे खास तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ और आरपी सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट
करता हूं कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले, किसी की आवाज नहीं जाती है, कुछ नहीं समझ पड़ता है, आप कंफ्यूज करेंगे दर्शकों को। सीधे सेठी साहब के पास चलता हूं। सेठी साहब, ये क्या राजनीति है सिद्धू साहब की? क्या कारण है कि उनके सलाहकार ऐसे बयान दे रहे हैं और ये सलाहकार कहां से लाए वो? देखिए, ये जो सिद्धू साहब हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी में थे, चाहे कांग्रेस के अंदर आए, आप इस बात को समझिए, हमें प्रांत की बात करनी पड़ेगी, हमें पंजाब की बात करनी पड़ेगी, हमें पंजाब के डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो ड्रग्स का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जो करप्शन का मुद्दा है, चाहे माइनिंग हो, चाहे वैक्सीन का स्कैम हो, जो माइनिंग का स्कैम था, आपने सोचा 1000 करोड़ का स्कैम है, चाहे टैबलेट्स का 5 करोड़ टैबलेट्स का स्कैम है। हम उन बातों के पे ऊपर ना जाकर, देखिए कांग्रेस के अंदर एक कमी है, ये उनका इंटरनल मामला हो सकता है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई पॉलिटिशियन एक पब्लिक स्टेटमेंट देता है, प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी के अंदर होते हैं, वो बंद कमरे के अंदर सॉर्ट आउट होते हैं, लेकिन जब आप उनको पब्लिक करते हो, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, तो देश के अंदर एक बड़ा नेगेटिव जो एक इंप्रेशन जाता है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की छवि खराब होती है। आज का यूथ जो पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता, उस छवि को बरकरार रखने के लिए, अपने किरदार को बुलंद रखने के लिए सब राजनीतिक पार्टियों की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि हम अपनी छवि को बुलंद करें, अपने किरदार को बुलंद करें। देखिए, कांग्रेस में आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे लीजिए, आप राजस्थान का एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, पार्टी का कोई इतना बड़ा लीडर, देखिए जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने नेशनल टीवी के अंदर आकर ये बोला है कि गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है, जितने भी मैनिफेस्टो के अंदर वादे करे गए थे 18, कोई भी पूरा नहीं हुआ। कैप्टन साहब अपने महल से बाहर निकलते नहीं, उन्होंने एडमिट करा और एक बहुत बड़ा प्रचंड रचा। उसके बाद सिद्धू साहब ने एक ड्रामा करा, उनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि उनको पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एग्जिट करना, उनको संभाल नहीं पाए थे, इस डर से उनके आगे कुआं तक पीछे खाई थी। अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो कैप्टन साहब बिगड़ जाते हैं, अगर नहीं बनाते तो सिद्धू साहब के स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी खड़ी है। देखिए, इन बातों के साथ साथ मैं कहता हूं, हर पार्टी को अपनी छवि को बरकरार रखने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी समाज के लोग हैं, उनकी एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है, हमें पंजाब के बारे में सोचना चाहिए। पंजाब ने बहुत सा है आतंकवाद के अंदर, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, टेररिज्म का शिकार हुए हैं, उन्होंने 10 साल उसको झेला है। आज फिर वो देखिए, पंजाब एक जमाने में हुआ करता था, जब हरित क्रांति आई, पंजाब 80%, 2.5% लैंड शेयर होने के बाद 80% देश को फीड करता था। आज 50% फीड करा और पंजाब के लोग पंजाब छोड़ के फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। वहां ड्रग्स का इतना महत्वपूर्ण मामला है, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, सर एक 10 सेकंड का टाइम और चाहूंगा, जो मालविंदर सिंह मल्ली और जो गर्ग साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो बहुत ही दुखदाई है। हम पॉलिटिशियन के लिए, देखिए, हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि चाहे पार्टी डिसिप्लिन हो, चाहे कंट्री डिसिप्लिन हो। पार्टी में सिद्धू साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि इतना बड़ा, आप पार्टी की बात करिए, आप प्रांत की बात करिए, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? अगर सिद्धू साहब कहते हैं वो पार्टी के नहीं है, कल को वो कहेंगे जी मैं इमरान खान को अपना एडवाइजर बना लेता हूं। आपका कोई अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को वो लाइन क्रॉस करने का अधिकार। मैं सीधे तहसील पूनावाला के पास चलता हूं। तहसील पूनावाला, क्या कांग्रेस पंजाब में अपनी कब्र खुद खोद रही है? लगता तो ऐसा ही है। को पार कर देंगे आप और अकाली दल दोनों मिलकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, बीजेपी अपना खाता नहीं खोलेगी। मैं फिर भी आपके शो पे मानता हूं, जो हुआ वो गलत हुआ, सलाहकार थे, बाहर के थे, गलत चीज कही, कांग्रेस ने एक्ट किया, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दे ही नहीं रहे। चलो और एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, इतिहास में ज्यादा नहीं जाते, घबराते क्योंकि इनका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। तालिबान की बात कर रहे थे ना, तो जो तालिबान के सबसे बड़े समर्थक थे 2003-2004 के अंदर, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कैंपेनिंग किया। वाजपेयी जी गए उनके पास दिल्ली में, उनके घर पर कहा बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करो। ये बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है, बीजेपी देशद्रोही है। कहां का पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं सिंह साहब? आपको क्या लगता है, कांग्रेस में ये मैच फिक्सिंग हो रही है या हाई कमान वाकई पंजाब के मसले को सुलझा नहीं पा रही है? आपकी पार्टी का क्या मानना है?
और क्या करना चाहिए माली और गर्ग साहब जैसे लोगों का सिद्धू साहब को? क्या कांग्रेस पार्टी में साहस होगा कि सिद्धू के राय के विरुद्ध उनको हटा पाए? बिल्कुल हटाएगी नहीं। कांग्रेस की ये सोची समझी पूरी नीति है जिसके अंतर्गत ये माली और जो गर्ग बयान दे रहे हैं, सोची समझी नीति के अंदर बयान दे रहे हैं। मैंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने आपको पढ़कर बताया, पैनल नंबर 37 उसका कांग्रेस का जो 2019 में 6 अगस्त का जो रेजोल्यूशन है वो मैंने बताया आपको। कांग्रेस की कश्मीर को लेकर एक नीति है और माली उस नीति को फॉलो करे। तो ये जो इस समय हो रहा है ना, जो यहाँ पर नूरा तस्ती हो रही है, यहाँ पर कुछ एमएलए भेजा जा रहे हैं, वो सिर्फ इस बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कि भैया देखो वहाँ हमारे यहाँ आपस में झगड़ा चल रहा है, इसलिए हमारे वाले इशू नहीं है। मोदी साहब जब पाकिस्तान गए थे, चौपर में बैठ के चाय पी थी, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। जब मोदी साहब नवाज शरीफ जी को जफ्फी डाल रहे थे, चाय पी रहे थे, चौपर में घूम रहे थे, प्रोटोकॉल को वायलेट कर रहे थे, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर तब भी थे, आज भी हैं। नो एक्शन वाज टेकन, नो वर्ड वाज स्पोकन। व्हाई डू यू हैव टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम ऑल द टाइम? बेसिकली बीजेपी सब कुछ गलत करेगी, लेकिन एक इंडिविजुअल अगर स्टेटमेंट देता है लाखों लोगों की पार्टी में, तो पूरी पार्टी को एट्रीब्यूट करना चाहेगी। अरे भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ऐसा ही होता है सर, एक परिवार है, ऐसा ही होता है। कांग्रेस पार्टी करोड़ों लोगों की उम्मीद है, होगा नहीं अभी होगा, और अगले इलेक्शन में भी होगा। बीजेपी की एग्जिस्टेंस, हाँ, बीजेपी की एग्जिस्टेंस, मैं एक बात बताता हूँ, बीजेपी की एग्जिस्टेंस पंजाब में इज एज गुड एज मोदी साहब प्रेस अंडा। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में सीटें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी ही होंगी अंडा। और बिकॉज इनके पास डेवलपमेंट विकास की बातें नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये बात करेंगे एडवाइजर ने क्या कह दिया। अरे एडवाइजर की का पोजीशन है जो मोदी साहब का हेड ऑफ द स्टेट है, वो ठीक है, जा रहे हैं, वो ठीक है। खाड़े साहब रुक जाइए, आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं। आरपी सिंह जी बताइए, आपके पास कोई एजेंडा नहीं और पंजाब में आप शून्य है, ये आरोप है आप पर। देखिए लेकिन अगर मैं खाड़िया साहब ये भी बता रहा हूँ सीरियसली, अगर सिद्धू साहब के सलाहकार यही बयान देते रहे तो आप भी शून्य हो जाएंगे पंजाब में। सिंह साहब जवाब दीजिए, इसका जवाब लूंगा आपसे। हो गया बाकी नवजोत सिद्धू खुद कह रहे हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि वहां पर खनन घोटाला हुआ, वहां पर ड्रग्स का मामला है, वो सिद्धू साहब बोले, हम थोड़ा बोल रहे हैं। किसानों के 90,000 करोड़ रुपए कर्जे की माफी, वो ये खुद बोल रहे हैं। मैं तो कैप्टन साहब की बात, सिद्धू साहब उनके कैप्टन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। असल में ये एक होता है एंटी हीरो वाला, जो एक ज्यादा अमिताभ बच्चन एंटी हीरो बनकर आता था, सिद्धू साहब सोच रहे हैं मैं एंटी हीरो बनकर आऊंगा, जो कैप्टन साहब की जितनी खामियां उनको पूरा कर लूंगा और एंटी हीरो बनकर मैं अपना चुनाव जीत के ले जाऊंगा। ऐसा होता नहीं दोस्त, जो वादे किए थे वादे में से एक पूरा नहीं हुआ। खराड़िया साहब पंजाब के रहने वाले, पंजाब के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन का वादा किया था, कितने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया। नशा मुक्त करने के लिए 8 हफ्ते मांगे थे, आज भी पंजाब की हालत वैसी है। 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा के साथ माफ करा, मुझे माफ करा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। गुटका साहब की कसम उठाई थी, आज भी। अरे सर खराड़िया साहब, मैंने आपको टोका नहीं, आपने मेरी बात जितने टोक दी, फिर नहीं टोका। वो कसम खाई गुटका साहब की, खराड़िया साहब को गुटका साहब से लेना देना, उनको गुटका साहब से क्या लेना देना, सिक्की से क्या लेना देना, पर गुटका साहब की कसम खाई कि हम 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करेंगे। आज तक एक पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। सब में वादों से मुकर गए और इसलिए इस प्रकार की ये बयानबाजी हो रही है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। तो इंदिरा गांधी जाबर थी, बाबर के बराबर की जाबर थी, इस प्रकार के वो डालते हैं। सब ये सब मिली भगत है, लोगों का ध्यान पड़कर। मेरी जो चिंता बड़ी है इससे, अरे हाँ दीपक, मेरी चिंता बड़ी है। मेरी चिंता की पंजाब को वापस से 1980 के दशक में लाया जा रहा है। बॉर्डर स्टेट है, मैं जवाब दे दूं, स्टेट है, और वहाँ पर बहुत सवाल हो गए, मुझे जवाब दे लेने दीजिए। अरे सर मैंने अरे आपको टोका क्या? ठीक है, कंक्लूड करें। आरपी सिंह साहब, खाड़िया साहब मैं जवाब दे रहा हूं। आरपी सिंह साहब कंक्लूड करिए। 80 के दशक में ले गए, 80 के दशक में ले जा रहे हैं वापस से। यहाँ पर पंजाब में 2 नेताओं को चलते हुए, 2 नेताओं के, कांग्रेस के 2 नेताओं के चलते हुए पंजाब ने 80 से लेकर 96 तक पूरा भुगता है आतंकवाद, उनके गलतियों के कारण से। हम वापस नहीं भुगत सकते, हम उनकी गलतियों को वापस नहीं भुगत सकते। राहुल गांधी के नलायक पूरा पंजाब में भुगतेगा। ठीक है, जो आरोप आरपी सिंह साहब ने लगाए वही आरोप तो सिद्धू जी लगा रहे हैं। खाड़िया साहब, सिद्धू जी कह रहे हैं कि करप्शन है, सिद्धू जी कह रहे हैं अकाली दल के साथ सेटिंग है, सिद्धू जी कह रहे हैं कि भाई जो बेअदबी हुई थी उसको लेकर कैप्टन साहब ने कुछ नहीं किया, सिद्धू जी कह रहे हैं कि भाई इनकी तो अकाली दल के नेताओं से बढ़िया सेटिंग है, एक बार ये मेरे आरोप नहीं है, ये आपके पार्टी के पीसीसी चीफ के आरोप है। खाड़िया साहब क्या बोलेंगे इस पर? मेरा जवाब ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सिंह साहब क्या क्या किया है। आपने कहा फार्म लोन वेवर 1 रुपए का नहीं दिया, 4,662 करोड़ का भी रिसेंटली दिया गया है, 534 करोड़ का डेट दी गई है, 90,000 करोड़ का वादा किया नहीं दिया गया।
आपने कहा 90,000 करोड़ रुपए का वादा किया था, मुझे पता था बोलेंगे 90,000 करोड़ से चलो 45 हो गया, उसको छोड़िए, अगली बात 85,000 करोड़ का क्या हुआ, बाकी 85,000 करोड़ का क्या हुआ, क्वालिटी एजुकेशन में पंजाब का मोबाइल फोन क्या लगा, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन में क्या बिल्कुल आपने वादा किया था, हर बच्चे को मोबाइल फोन देगा, किस बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन गया? आप सिंह साहब बोलने दीजिए, खाड़िया साहब को, सिंह साहब बोलने दीजिए, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, खाड़िया साहब बोलिए, सिंह साहब बोलने दीजिए। धन्यवाद। देखिए दूसरी बात, नेट रिलीफ स्कीम लेकर के आए हैं, जो किसान, ये खुद सिंह है जो बॉर्डर पे बैठे शहीद हुए हैं 600 से ज्यादा, 225 किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दे रही है पंजाब कांग्रेस, कैप्टन साहब की स्कीम है। फिर हमने एक किया कि पहली स्टेट से पहली सरकार थी जिसने कृषि कानून के खिलाफ एंटी फार्म लॉज पास किए, इट वाज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जिन्होंने एक्सेप्ट किया। डिस्पाइट दैट we are going to be passing anti-farm bills. Let me please allow me to complete. Second of all, quality education में पंजाब का रैंक नंबर 1 था, जहां BJP was almost at the bottom. BJP was almost at the bottom in quality education में पंजाब का रैंक नंबर 1 था। हमने फ्री ट्रांसपोर्ट दिया औरतों को, पंजाब में कहीं भी जाए, किसी भी कोने से, किसी भी बस में सरकारी, उनको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने अगर कुछ किया है पंजाब में तो किसानों का दम घोटा है, उनकी जो कांड के दोषियों को सजा दी क्या? अब सुन लीजिए, जिन्होंने बेल भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की उनको सजा दी क्या आपने? बरगाड़ी कांड पे आ रहा हूँ। पंजाब सरकार टाइम पे पंजाब सरकार ने उससे क्या हुआ? अरे उससे क्या हुआ? क्या बनी? हुआ क्या 5 साल में? चलान पेश हुआ। आपके कैप्टन साहब, आपका जो कैप्टन है ना नवजोत सिंह सिद्धू, वो कहता है कि मिक्स मैच है, वो कहता है कि अमरिंदर सिंह का मिक्स मैच, और वो कहता है कि आपका मैच फिक्स है, वो कहता है कि आपका फिक्स मैच है। बता दीजिए बरगाड़ी कांड में क्या किया आपने? सजा हुई क्या किसी को? मैं आपको 8 हफ्ते में नशा दूर करना था, वो नशा दूर किया पंजाब का। दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत करिए, एक दूसरे का कंपटीशन मत करिए, कौन किसको नहीं बोलने देगा, थोड़ा सा ठंडा होइए। मनीष निश्चल मेरे दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए। खाड़िया साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपने बहुत डेवलपमेंट के काम गिना दिए, लेकिन क्या सिद्धू साहब इस पर पलीता लगा रहे हैं? मनीष निश्चल बताएंगे। मनीष क्या सोचते हैं सिद्धू साहब के बारे में? सर सिद्धू साहब जी जो है, मैं ये समझता हूँ कि कभी किसी के हो ही नहीं पाए। बीजेपी में जब वो आए तब वो बीजेपी के हो गए और उसके बाद कांग्रेस के लिए बुरा बोलते रहे। जब वो कांग्रेस में आए तब वो कांग्रेस के हुए तो बीजेपी के अपोजिट बोलते रहे। उनकी संतुष्टि कभी हुई, जिस पार्टी में गए उसी पार्टी के पिलर को कमजोर। और अब जो उनके सलाहकार हैं उनकी तरफ से जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये बहुत ही नंगी है सर, क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट जो है एक हमारे अभिन्न अंग है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, जिसके लिए उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ही नंगी। और ठीक है मनीष, यही रुकना होगा आपको। मैं सीधे चलता हूं गोविंदर मित्तल साहब के पास, जो मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। यह 2 बिल्लियों की लड़ाई में कहीं आम आदमी पार्टी का छीका तो नहीं टूटने वाला? परविंदर मित्तल साहब, गोविंदर मित्तल साहब। नहीं देखिए दीपक जी, बात ये है कि जो छिक्का टूटने वाली बात नहीं है, बात तो पंजाब के लोगों की त्रासदी की है कि आज इन लोगों की आपसी लड़ाई में पंजाब कहां खड़ा है और पंजाब के लोग इस बात को भुगत रहे हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू जैसे आए हैं तो उन्होंने पीपीसीसी का चीफ बनने के बाद जैसे अभी वो मुख्यमंत्री के रेस में भी लग गए हैं, उन्होंने लॉबिंग की है और वो इससे लगता है कि वो उनकी लड़ाई जो थी वो मुद्दों की नहीं थी, वो अपने पद की, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई काम नहीं किया, कि 5 साल में लोगों को जो है उनसे बहुत उम्मीद थी पर वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। पर वो अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह के बदलने की मांग क्यों कर रहे हैं, जहां पे तो अली बाबा 40 चोर पूरी की पूरी जमात बदलने वाली है। पंजाब के लोग तो चाहते हैं कि जो अली बाबा 40 चोर का जो गुट है, इन जो टोला है, इनको बदला जाए, पर वो अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कहते कि ये सरकार डिमोलिश हो और इलेक्शन हो और इलेक्शन के जरिए नई सरकार चुन के आए जो लोगों के लिए काम करे, कि जो हमारी सरकार तो भ्रष्ट हो चुकी है। वो कह तो रहे हैं 75-25 की बात कर रहे हैं कि 75% हिस्सा कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जा रहा है, 25% हिस्सा जो है बादलों के पास जा रहा है, 75% कांग्रेस के पास जा रहा है। अगर 75% हिस्सा इलीगल जो ट्रेड चल रहा है उसमें 75% हिस्सा कांग्रेस के पास जा रहा है, तो ऐसी सरकार का करना क्या? वो क्यों नहीं कहते कि ये सरकार डिमोलिश होनी चाहिए? वो तो अकेले कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो कर रहे हैं कि
दूसरी बात एक मिनट, दूसरी बात जो कर रहे हैं कि मालविंदर सिंह के बयान की, देखिए मालविंदर सिंह ने जो बयान दिया वो एंटी नेशनल तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मेरे को कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर जो है वो हैरानी होती है। हैरानी इस बात की कि मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आपका बयान गलत है, आपका बयान देशद्रोही है, तो आपने सलाहकारों को कंट्रोल करो। तो मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता कि वो ऐसे हदायत दें, मुख्यमंत्री का काम ये होता है कि अगर कोई ऐसी चीज कानून की नजर में गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उनका काम ये है, गृह विभाग उनके नीचे है, वो गृह विभाग भी देखते हैं, तो उनका काम ये होना था कि अगर देशद्रोह का बयान किसने दिया है तो मालविंदर सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। वो तो उसको समझा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का काम समझाना नहीं होता। अगर कल को कोई और बयान देगा, किसी दूसरी पार्टी का नेता कोई बयान देगा या कोई आम आदमी बयान देगा ऐसा, तो क्या मुख्यमंत्री उसको भी समझाएंगे? क्या पुलिस उसको समझाएगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, नहीं होगी तो मित्तल साहब जवाब ले लेते हैं। खाड़िया साहब बैठे हुए, उसके बाद आशुतोष और सेठी जी के पास जाऊंगा। बताइए खाड़िया साहब, मुख्यमंत्री समझा रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं हुई मलविंदर मल्ली के खिलाफ? अरे साहब, जब एक चीज को कंडेम कर दिया है, हमने कह दिया हमारा उसके साथ रिश्ता, देश विरोधी बयान को कंडेम करना काफी है। जो आपके पार्टी के चीफ के सलाहकार हो, अगर आपका जर्नलिस्ट कोई गलत बात बोल देता है, क्या हम चैनल को एट्रीब्यूट करेंगे? वो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, नौकरी से भी निकाला जाएगा पत्रकार। कांग्रेस को एट्रीब्यूट मत कीजिए आप सारी बात। वो एक इंडिविजुअल की स्टेटमेंट थी, हमने सबने उसको कंडेम कर दिया है, क्रिटिसाइज कर दिया है। एंड देयरफॉर लेट मी कम टू द मेन एजेंडा। आम आदमी पार्टी जो है, देखिए पंजाब में लीगल एक्शन की बात कर रहा हूं मैं। लीगल एक्शन कहां है? कानून की नजर में अगर वो बयान गलत है, अगर आपके गृह मंत्री कह रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बयान गलत है, तो लीगल मशीनरी कहां है? बरगाड़ी कांड की बात बताता हूं, आपका जो बरगाड़ी कांड है, आपका डीजीपी क्या कर रहा है? हमारी सरकार ने मेक श्योर किया, हमारी सरकार ने मेक श्योर किया कि सिट बने, सिट ने चलान पेश किया, चलान ऑन टाइम पेश हुआ था, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया कि सिट को हम क्वॉश करेंगे। उसके बावजूद पंजाब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई वाया स्पेशल पिटीशन। हमने तभी कमी नहीं कोई छोड़ी, हमने आज भी कमी कोई नहीं छोड़ी। तो बेअदबी कांड में जो हम पे एलिगेशन लगते हैं कि हमने डिले किया है, ऑन टाइम सिट बनी थी, ऑन टाइम चलान पेश हुआ था, हाईकोर्ट ने इसको क्वॉश किया, हमने नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं था। उसके बाद आरपी सिंह से जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह साहब, यही हकीकत है क्या? पंजाब गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, हाईकोर्ट ने क्वॉश किया। उसके बाद आशुतोष सेठी जी, आम आदमी पार्टी के एमएलए अब सरकार पंजाब कांग्रेस की में आ गए हैं। इनकी तो जो झाड़ू है ना, वो ऐसे खिलर गई है पंजाब में। इनके सारे एमएलए आकर के यहाँ पे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। एंड दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस इज आपका जो दरबार चल रहा है ना, वो पंजाब से अमृतसर से कभी चंडीगढ़ शिफ्ट होता है, चंडीगढ़ से कभी दिल्ली में शिफ्ट होता है, दिल्ली से कभी देहरादून में शिफ्ट होता है। ठीक है सिंह साहब, मित्तल साहब खामोश हो जाइए। सिंह साहब, बेअदबी कांड में क्या पंजाब सरकार ने तत्परता से कार्रवाई की? इनका कहना है कि भाई वो तो हाईकोर्ट ने क्रॉस कर दिया, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सिंह साहब, कितने ग्रुप बन गए हैं कांग्रेस में, कितने सेक्शन ऊपर के सामने आए हैं? भगवंत मान साहब सीएम बनेंगे क्या? देहरादून क्या करने गए थे? भगवंत मान साहब सीएम बनेंगे? भगवंत मान साहब कभी अमृतसर, भगवंत मान साहब सीएम बनेंगे? दिल्ली, कभी उन्होंने कसम खाई थी, ये भी बता दो ना लोगों को। उन्होंने कसम खाई थी, भगवंत मान साहब ने कसम खाई थी, एक भूल गया आपकी लड़ाई कसम खाई थी उन्होंने कसम खाई थी स्टेज से कि मैं ये नहीं करूंगा, फिर से किया। भगवंत मान साहब ने ऐसे स्टेज पे जाके कसम खाई, उसके बाद वो फिर से वो चीज कर दी, कसम को भी खेलू कर दिया पार्टी के जैसे। अच्छा मित्तल साहब, खाड़िया साहब, दोनों खामोश हो जाइए, दोनों खामोश हो जाइए। आशुतोष, हमने कंडेम कर दिया, ये तो इंडिविजुअल का बयान था। क्या कांग्रेस पार्टी इतना कह के मल्ली और प्यारे गर्ग साहब के बयान से किनारा कर सकती है? नहीं, बिल्कुल किनारा नहीं कर सकती है। कंडेम करना कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। आप अगर कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, तो ये एक बहुत ही ऑफेंसिव, बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। कांग्रेस पार्टी की सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर ऐसे शख्स को पार्टी से बाहर करना पड़ेगा और पार्टी के करीब ऐसा शख्स दिखाई नहीं पड़ना। उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए तो उस व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर दो टूक भाषा में दोनों जो सलाहकार हैं उनको पार्टी से बाहर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पर यह बहुत भारी पड़ेगा
और ये इसलिए कांग्रेस पार्टी को और आला कमान को खासतौर पर इसमें सिद्धू को भी स्पष्ट तौर पर मैसेज देना पड़ेगा कि अगर आप कांग्रेस के हितैषी हैं तो अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप ये जो वन अपमैनशिप कर रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे नवजोत सिंह सिद्धू बहुत रफ्तार में दौड़े जा रहे हैं। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी चुनाव लड़ना। अगर आप अपनी ही सरकार को कंडेम करेंगे, हर मसले पर अमरिंदर सिंह को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, आपके सलाहकार इस तरीके बयानबाजी करेंगे, तो आप तो एक तरीके से पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। तो पार्टी विरोधी काम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धू इस वक्त जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो बहुत तेज रफ्तार में है, और जब आदमी बहुत तेज रफ्तार में होता है तो उसके गिरने की संभावना और आशंका दोनों ही उतनी तेज होती है अगर वो पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद। सेठी साहब आप बताइए, सिद्धू जिस तेजी से दौड़ रहे हैं पंजाब में, कैप्टन को लंगड़ी मार के गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सोचती है पंजाब की जनता इसके बारे में सेठी साहब और आपकी पार्टी? देखिए, ये सिद्धू साहब की एक बौखलाहट है। मैं आपको बताऊं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। अब उनको ये पता है कि 4.5 साल के अंदर हमारी पार्टी ने कुछ नहीं करा, उसमें मैं भी पार्टी था क्योंकि मैं भी ढाई साल मंत्री रहा हूं। उनको ये पता है हमारी सरकार आनी नहीं है पंजाब के अंदर, और ये 4-6 महीने जो बचे हैं इसके अंदर मैं सीएम बन जाऊं, लेकिन वो मौका मिल नहीं रहा। ये समय ऐसा है, जो पार्टी सत्ता में है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाती है कि हमने ये काम करा है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने करा हो। रोजगार की स्थिति खराब है, हेल्थ की स्थिति खराब है, एजुकेशन की स्थिति खराब है। पंजाब के अंदर ड्रग्स का इतना बड़ा काम होने वाला है, उसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। अब देखिए, ये लोग एक पद के लिए या सीएमशिप के लिए इतनी ज़्यादा बुखलाहट, इतना ज़्यादा विद्रोह हो रहा है, तो अगर ऐसे लोग सत्ता में आएंगे तो क्या होगा पंजाब का? ये हमें सोचना पड़ेगा, पंजाब की जनता को सोचना पड़ेगा कि जो इस पंजाब के अंदर राज करने आए उसका एक तो ये पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि पंजाब की डेवलपमेंट के लिए, पंजाब के रोजगार के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, पंजाब की एजुकेशन के लिए, पंजाब की हेल्थ के लिए, इन मुद्दों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है, इन मुद्दों के ऊपर बात करने की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति काम करेगा उसको जनता चुन के भेजेगी। ठीक है सेठी साहब। रितेश रोशन, मेरे एक दर्शक दिल्ली से, रितेश क्या कहेंगे पंजाब की इस कला पे? क्या सिद्धू साहब की महत्वाकांक्षा कैप्टन अमरिंदर सिंह के आड़े आ रही है? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्थिति चल रही है, क्या मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल, टीवी मत देखिए, आप सामने देखिए कैमरे को। रितेश जी। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये परिस्थितियां आई हैं सामने और जो बयान आ रहे हैं, ये बेहद ही असंवेदनशील है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, और इस वक्त जबकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस काफी कमजोर स्थिति में, और इसके बावजूद भी पंजाब में जो जिस तरीके का चल रहा है, सरकार के मुखिया और संगठन के मुखिया आपस में उलझ रहे हैं। इस तरह से हम अपनी जगह पे ये पाते हैं एक नागरिक के तौर पर कि विपक्ष जिसको अपने को मजबूत कर रहा है, वो ऐसे कलह में तो आखिर शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है? ठीक है, यहीं पर रुकते हैं रितेश जी, मुझे पास आपके लिए वक्त इतना ही है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी। मैं खाड़िया साहब से पूछूंगा, खाड़िया साहब आपको तो अपोजिशन की जरूरत नहीं है, सिद्धू जी काफी है आपके लिए, वो खुद ही निपट ले रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से। ब्रेक के बाद तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस की कलह की, और साथ ही साथ सिद्धू के सलाहकारों के बयान की। एक सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, अलग देश है। उसने तालिबान की भी तारीफ कर दी। दूसरे ने यह कह दिया कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है। कैसे सलाहकार रखे हैं सिद्धू साहब ने? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आरपी सिंह साहब है, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी के, अर्शदीप सिंह खाड़िया साहब है, कांग्रेस के लीडर हैं, गोविंदर मित्तल साहब हैं, स्पोक्सपर्सन है आपके, परविंदर सेठी साहब है, स्पोक्सपर्सन है अकाली दल के। और मैं सबसे पहले खाड़िया साहब आपके पास आना चाहूंगा। खाड़िया साहब, आपको तो ना अकाली दल की जरूरत है ना आम आदमी पार्टी की। कैप्टन साहब को निपटाने में तो सिद्धू लगे हुए हैं, रोज ट्वीट, पता नहीं कितने 380-342 ट्वीट उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ किए, और ये लिखा कि कितनी बड़ी घोटालेबाज, घटिया, बेकार, बिना काम वाली सरकार है ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पार्टी के पीसीसी चीफ कह रहे हैं, और उन ट्वीट्स को उन्होंने वापस भी नहीं लिया। माफी मांगने की तो छोड़िए। देखिए, अभी आपने एक न्यूज बताई कि 290 रुपए पर क्विंटल कर दिया गन्ने का भाव सरकार ने,
यहाँ पे राज्य सरकार ने भाव किया 360 रुपए पर क्विंटल, और इनके पास जीएसटी का पैसा जाता है, लाख करोड़ इनके पास है जो स्टेट्स के ड्यू हैं, इन्होंने अभी तक वापस नहीं किए, और उंगली भी हम पे उठ रही है जिसके बावजूद हम काम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ओनली अ प्रोपेगेंडा दैट दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड। हम तो अभी भी काम कर रहे हैं सो दैट सर सिद्धू साहब ने जो ट्वीट किए 380 या 420 उसका भी जवाब दे दीजिए ना। कैप्टन साहब के लिए क्या क्या तमगे नहीं पड़े उन्होंने। मैं बताता हूं, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कैप्टन साहब इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर। हम लीडर्स है एक आवाज में कहते हैं पंजाब का भला चाहिए, कांग्रेस का भला चाहिए, और 2022 में भारी बहुमत से जीतेंगे, पहले से ज्यादा। आम आदमी पार्टी अकाली अलायंस भी अच्छा सिद्धू साहब जीतेंगे कि कैप्टन साहब जीतेंगे? 57 नहीं, हम सारे कांग्रेस जीतेंगे। सिद्धू साहब वाली कांग्रेस जीतेगी कि कैप्टन साहब वाली जीतेगी? अरे बीजेपी, आप बीजेपी की बात कर लीजिए, ये तो 81 बिलियन की सेल कर रहे हैं इंडिया के एसेट्स को। हमारे जो स्टेशन है, सर आपने जवाब नहीं दिया। सिद्धू साहब ने जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ ट्वीट करे थे उनका क्या? दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। अगर आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है, 81 बिलियन डॉलर्स का, बिलियन नहीं, सॉरी 81 डॉलर, इस बात पर हम फिर डिस्कशन कर लेंगे। खाड़िया साहब मुझे ये तो बता दीजिए, सिद्धू साहब ने जो अमरिंदर साहब पर ट्वीट करके भ्रष्टाचार, गबन, घोटालेबाजी, सरकार नहीं चलाने जो आरोप लगाए उस पर आपका क्या मानना है ये तो बता दीजिए। बीजेपी की बुराई छोड़िए, घर की बात देखिए ना सर, कहीं घर को नाक लग जाए घर के चिराग से। ठाकुर साहब ने क्या कहा था, गोली अपने घर की बात करिए ना सर। गोली मारो सालों को, no action was taken against him, no word was said against him। वो आपने क्यों नहीं बोला जब प्रज्ञा ठाकुर साहब ने कहा था कि गोडसे जो है वो पैट्रियट है? सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब के बारे में क्या कहा ये तो बता दीजिए। तो आप हमें पूछ रहे हैं, सिद्धू साहब ने नहीं कहा, एक एडवाइजर ने कहा था, he has been condemned। ना सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब पर जो आरोप लगाए, कितने 300 ट्वीट किए, कितने किए बताइए ना। कोई एजेंडा नहीं लगा। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर बीजेपी में भी ये होता तो शायद इनको सीजे साहब ये ना कहते कि डिबेट और डिस्कशन करना छोड़ दिया लोकसभा में। शायद कृषि कानून जब पास किए इन्होंने, अपनी बात कर ही नहीं रहे साहब, वोट करवा लेते, अपनी बात कर ही नहीं रहे। अच्छा सिंह साहब मुझे बताइए, सिद्धू साहब ने क्या क्या ट्वीट किया अमरिंदर सिंह के बारे में, और फिर मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगा, अकाली से भी पूछूंगा, क्या क्या ट्वीट किया उन्होंने कैप्टन साहब के बारे में? मेडिकेयर, स्कूलिंग, economy, everything has gone down. There's nothing left in India that is to be appreciated. Our economy is a sinking ship. Our employment is zero. हमारा Medicare is zero. हमारी education is terrible. जम्मू कश्मीर में 30 working days थे बच्चों के. Should that be appreciated? इन्होंने वादा किया था। खाड़िया साहब फिर तो आपको पंजाब इतना बुरा हो गया, देश तो देश छोड़कर चले जाइए, इतना बुराई हो गई देश के अंदर। बात कीजिए, पंजाब में चमन है। देश बुरा है, मैं नहीं कह रहा देश बुरा है, देश बहुत अच्छा है, बेस्ट है, सबसे अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन जो बीजेपी जिस हिसाब से इसको चला रही है, वी आर बाउंड टू बी। सिद्धू साहब की बात नहीं करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। अरे सिद्धू साहब की भी बात कर लीजिए, उनके ट्वीट की बात कर लीजिए, उनके कैप्टन साहब के विरोध की बात कर लीजिए। आप पार्टी में रुक जाइए, ये वही सिद्धू साहब है जिसको बीजेपी कहती थी आप पार्टी में रुक जाइए, आपको मिनिस्ट्री देंगे, हम कैबिनेट मिनिस्ट्री देंगे आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अब साहब आप क्या कर रहे हैं ना, वो अब आप क्या कर रहे हैं ना, ठोको ताली। अब आप क्या कर रहे हैं ना, ठोको ताली। बीजेपी की ठोक भी किसको रहे हैं? सीधे कैप्टन साहब को। सिंह साहब बताइए, सिंह साहब बताइए, क्या कांग्रेस को विरोधियों की जरूरत है पंजाब में? इसलिए इनको अभी जवाब ओढ़ेगा नहीं, बीजेपी की ठोकोताली होगी पंजाब में, बिकॉज इन्होंने एक जो इकलौते लीडर थे अनिल जोशी जी, उनकी अभी तो ठोकोताली कैप्टन साहब की कर रहे हैं सिद्धू साहब। सिंह साहब बोलिए, खाड़िया साहब रुक जाइए, आप 5 मिनट बोले आप लगातार। जी प्लीज। दीपक जी बस मोटी बात एक है कि जो सिद्धू के ट्वीट है 388 है, मैंने अभी काउंटिंग करा दूंगा वाली 388 ट्वीट है, और सबके सब कैप्टन साहब के विरोध में। वो कैप्टन साहब से नशे के बारे में पूछ रहे हैं, कैप्टन साहब से खनन के बारे में पूछ रहे हैं, कैप्टन साहब से गुरु ग्रंथ साहब मैंने को कंट्रोल किया है। 100% मैं नहीं कहता देखिए एलिमिनेट हुई है, लेकिन 80% ने उसको कम किया है। जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल के पीछे ठोके गए हैं, फॉल्स इम्प्लीकेशंस हुई नहीं है। खाड़िया साहब रुक जाइए ना, आप सिद्धू साहब के बारे में बोल ही नहीं रहे, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे थे, अब सिंह साहब का टाइम खा रहे हैं। सिंह साहब बोलिए। सिद्धू साहब की बात करता हूँ, देखिए सिद्धू साहब ने टाइम एंड अगेन। खाड़िया साहब रुक जाइए, आरपी सिंह साहब का वक्त है प्लीज। डिसेंट को अप्रिशिएट किया जाए, अगर पार्टी में डिसेंट नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मेंशन्ड है, उसको बीजेपी अप्रिशिएट नहीं करती, इनको डिसेंट नहीं समझ आएगा साहब। तो अच्छा प्लीज इनको समझाइए, जो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, सिर्फ उसको एक्सरसाइज करते हैं, जो डेरोगेटरी
डेफेमेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स है वो निकलती है। और आप ठाकुर साहब की नहीं आपने बात की, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी उसके बाद अच्छा, आप सिर्फ खाड़िया साहब गलत बात है, तो गलत बात है, आपका टर्न खत्म हो गया। सिंह साहब बोलेंगे अब प्लीज, सिर्फ सिंह साहब की आवाज। दीपक, मैंने कहा ना ये कहते हैं अलाउड करते डिसेंट को, मेरी आवाज नहीं निकलने, बात नहीं करने देंगे, कोई इनको पता है कि सच चुपता है। कैप्टन साहब ने गुटका साहब हाथ में पकड़ा था और गुरुद्वारा साहब के सामने खड़े होकर कहा मैं 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा। मैंने इसलिए जानकर बोला था ताकि सच, कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए का कर्जा 85,000 कर्जा भी बाकी है किसानों पर। ये यहाँ आकर घुटनों के बल टेके रहे सब कांग्रेस के लोग, ये कहते रहे कि वो जो पैसा है सीधा किसानों के खाते में मत भेजो, आप बिचौलियों के खाते में भेजो, आप आड़तियों के खाते में भेजो, वो आगे देंगे, क्योंकि हमारा इलेक्शन है सिर के ऊपर, हमारे को बिचौलियों से पैसे लेने, आड़ती से पैसे कमाने, कृपा कर कर आप आड़तियों को भेजो। और ये इनकी पूरी कैबिनेट, इनके मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर धक्के खाते रहे, कहते रहे मोदी जी का नहीं, हम सीधा पैसा किसानों के खाते में देंगे, बोले सत्य या झूठ। फिर अगली बार किसानों ने उसको मना किया, तैशी मत बनिए। अरे 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गया साहब, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। बच्चे बेचारे रो रहे अपने माँ बाप के लिए, वहाँ पे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे ज्यादा उम्र के लोग वहाँ पे बैठे हैं। मोदी साहब ने एक शपनी का, वहाँ पे परिवार उजड़ गए, लोग अनाथ हो गए, लोगों के बच्चे मर गए, औरतें हैं वहाँ पे, क्या क्या नहीं हुआ। आपने उनकी सहूलत पानी की बंद कर दी, टॉयलेट की बंद कर दी, लोग वहाँ पे शहीद, उसके बावजूद शब्द नहीं एक मुंह से आपके निकला। और आप बात कर रहे हैं एडवाइजर की। सिर्फ सिंह साहब की आवाज प्लीज। इनके अपने जाट साहब ने कहा सिद्धू साहब और कैप्टन साहब के सामने कि कैप्टन साहब आपने बहुत अच्छा किया, किसानों को भेज दिया दिल्ली रुपए, ये तो हमारे सिर पे मुसीबत थी। ये मैं नहीं कह रहा, जब सिद्धू साहब की शब्द थी उस दिन कहा, सच सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब के अंदर पहले से थी। कैप्टन साहब के अपने गांव से, पटियाला से एक किसान नहीं है इस आंदोलन के अंदर, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, मैं गांव के गांव ले चलूंगा, मेरे साथ चलने में दिखा दूंगा, एक आदमी नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है और कैप्टन साहब ने लागू कराई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमने नहीं लागू कराई। हम तो विषय पे हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है, माली पर एक्शन कब लेंगे, वो माली को पार्टी से कब निकालेंगे, माली को सलाहकारशिप से कब निकालेंगे, और माली के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कब करेंगी कैप्टन सरकार, इस विषय में चर्चा का विषय है। उस पर ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा इनकी स्टेटेड पॉलिसी है, इनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये नेहरू जी से लेकर माली तक यही पॉलिसी को लेकर चलते रहे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। इसलिए धारा 335 के पक्ष में इन्होंने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा। इसलिए इनका जो रेजोल्यूशन पास हुआ 6 अगस्त 2019 में, उसमें भी इन्होंने ये लिखा। तो लगातार इनकी एक पॉलिसी है, अब उस पे ये जवाब देंगे नहीं। मैं और अगला एक बात और पूछूंगा, अरे मेरे एक मिनट खराड़ी साहब, अरे सर एक मिनट, अरे सर आपको तालिबान अच्छे लगते हैं, आपको तालिबान अच्छे लगते हैं, जरा अनारकली से मिलकर आओ, जरा अनारकली कोर से मिलकर आओ, जो वहाँ की सांसद दिल्ली आई है, आपके लोग तो मिलने भी नहीं गए उनसे, जरा उनसे पूछ लीजिए क्या कहती है वो तालिबान के बारे में, क्या हाल है वहाँ पर। और आपके नेता को तो तालिबान अच्छे लगते हैं, आपके नेता को तालिबान की तारीफ के पुल बांधते हैं, आपके नेता पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांधते हैं। मैं यहीं पर रुकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते मैं बता दूं, देश की बहस में हमारे आज के सवाल पर जनता क्या सोचती है। पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह पार्टी के लिए आत्मघाती होगी, हाँ कहना है 90% लोगों का। खाड़िया साहब सुन लीजिए क्या कह रही है हमारी जनता, क्या कह रही है हमारी जनता जनार्दन। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।